नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की वीडियो का अपना टॉपिक है काय चिकित्सा यानी कि केसी। ठीक है, जनरल मेडिसिन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, आयुर्वेदा में जिसको काय चिकित्सा बोलते हैं और शॉर्ट टर्म में उसको केसी बोलते हैं। उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसकी क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो किस तरीके से ले सकते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो किस तरीके से आप ले सकते हो, और सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझेंगे ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से, जैसे एग्जाम आने वाले हैं आपके मई या जून में एग्जाम आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहली बात है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा को अपन समझते हैं कि 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्लियर यहाँ पे कि थ्योरी 2 पेपर 100 मार्क ईच, मतलब प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। 2 पेपर होते हैं, टोटल 200 नंबर है। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 100 नंबर चाहिए। अब जैसे कि किसी बच्चे बच्चे को डाउट होते हैं, जो बच्चा कि सर कि दोनों में मिला के 100 नंबर चाहिए। यस, दोनों में मिला के 100 नंबर चाहिए। जैसे किसी में आपके 40 रह गए, किसी में आपके 70 हैं, टोटल मिला कितने हो गए? 110, तो आप पास हो। ऐसे नहीं है कि एक में कम आ गए या दोनों में 50-50 चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोनों में मिला के आपको 100 प्लस लेके आने, आप पास हो जाओगे क्लियरली। लेकिन मुझे पता है पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना, परसेंटेज बनाना, क्योंकि राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में परसेंटेज बेस्ड वैकेंसी आती हैं। अदर क्योंकि जब आप अच्छा स्टडी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, 2 पेपर होते हैं, दोनों 100 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए। अब बात करते हैं काय चिकित्सा फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। अब आपको क्या देना है, यहाँ पे डॉट है ना, वहाँ पे ध्यान देना है। पेपर 1 पार्ट ए पार्ट बी, प्रत्येक पेपर 2 पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 50 नंबर का है, पार्ट बी 50 नंबर का है। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। कि सिलेबस, ये जो सिलेबस है ना CCIM का, अब तो NCI में आ गया, मतलब जो 2021 बैच से, लेकिन तुम्हारे तो ये CCI में लगेगा। तो CCIM के अनुसार आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। क्लियर बात? इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो उसको सिलेबस टू, क्योंकि जो बुक आप ले रहे हो, मेंशन आपको आपके सीनियर ने या टीचर ने जो रेफर की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, और एग्जाम में जब टाइम कम होता है तो पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना होता है। तो सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ए 50 नंबर में क्या क्या आता है आप यहाँ देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ टर्म क्रिया चिकित्सा एंड देयर डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स, डेफिनेशन ऑफ काय चिकित्सा, डेफिनेशन ऑफ बेसेज, टाइप्स एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसेज, ठीक है, अबाउट चिकित्सा, चतुष्पाद रोग, रोगी रोग परीक्षा सिद्धांत, और अष्ट अष्ट स्थान परीक्षा। कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन, भाई काय चिकित्सा आप जान रहे हो तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जनरल मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है, और ये मतलब एक तरीके से काय चिकित्सा की जो आपने सेकंड ईयर में पढ़े थे ना पैथोलॉजी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से सिद्धांत के रूप में पहला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिया मल अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ दोष एंड देयर मैनेजमेंट। ये भी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ा हो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता है सिलेबस ये है, आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे, लेकिन कोई ऐसी बुक आपने को सिलेबस के अनुसार मिल जाए, या फिर एग्जाम की दृष्टि से हैंड रिटन नोट्स मिल जाए। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ओनली सिलेबस के अनुसार हैंड रिटन नोट्स, और जैसे कि यहाँ पे लिखा ना डेरिवेशन ऑफ टर्म काय चिकित्सा देयर डेफिनेशन, ऐसे अकॉर्डिंग टू लाइन लेक्चर वीडियो मिल जाए, उस नोट तो मिलेगा ही, साथ में लेक्चर वीडियो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। आप एक दिन में पूरी काय चिकित्सा को समाप्त कर सकते हो। जैसे कि वीडियो बड़ा नहीं होता है, आपको सामने नोट्स है, नोट्स को सामने रख लिया, अब उसके प्रिंट आउट, मान लो जैसे मेरे पास नोट्स है, मैंने आपको दिए, आपने प्रिंट आउट करवाए, और लेक्चर वीडियो को डबल स्पीड में, 2 गुना स्पीड में चलाया, और आपका इजीली आराम से एक दिन में काय चिकित्सा पूरी। अब यहाँ पे देखो पहला चैप्टर मैंने बताया कि भाई क्या क्या है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, इंपोर्टेंस ऑफ क्रिया मल अकॉर्डिंग टू स्टेज 2 से मैनेजमेंट, चिकित्सा सूत्र मैनेजमेंट ऑफ वृद्धि इंक्रीज एंड क्षय, मतलब चिकित्सा सूत्र अगर वृद्धि होती है और क्षय होती है तो वो क्या होता है, ठीक है। दोष धातु मल ओज व्यापक, ये ना ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओज का जो टाइप्स हैं उनमें से पूछा है भाई ओज टाइप्स के लक्षण किस तरीके से लिखे जाते हैं वो बताइए आपको। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा है चिकित्सा सूत्र ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया। फोर्थ देखो डिटेल जितने भी इसमें है ना, ये चैप्टर नंबर 3 तक, इसमें आपके जो पैथोलॉजी में आपने पढ़ा है, चरक में आपने जो पढ़ा है, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे टर्म्स जो आपको आगे जाके चिकित्सा में काम आने वाले हैं, चिकित्सा में जब आप डॉक्टर बन जाओगे, वैद्य बन जाओगे, जब यूज होने वाले वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा यहाँ पे पूरा कवर होता है, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ चैप्टर में क्या है। डिटेल डिस्कशन ऑफ द्विविध उपक्रम, ये भी देखो फंडामेंटल है। द्विविध उपक्रम, संतर्पण और अतर्पण आप सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ा आपने चरक में, तो वो सारे देखो फर्स्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बेसिक फंडामेंटल्स है, कोई नया बात नहीं है, ये आपने पढ़ रखे हैं पहले ही। तो इसका बस एक रिवीजन चाहिए, फास्ट रिवीजन चाहिए आपको। यूनिक क्या है वो आपको मैं बताऊंगा इस सिलेबस में। 500 पॉइंट के डेरिवेशन ऑफ टर्म, मन इट्स स्थान। अब ये मन जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है पहले, मतलब फर्स्ट ईयर में, मन, आत्मा, शरीर, ये सारी चीज़ पढ़ी है, तो यहाँ पे मन की बात की है, ठीक है। मानस रोग के बारे में बात की है, ठीक है। गुण, कर्म एंड सामान्य चिकित्सा सिद्धांत ऑफ मानस रोग, मानस रोग के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत यहाँ पे बात की है। ये भी बेसिक फंडामेंटल है। तो अपन अभी तक क्या सीखा कि आपको ये सोचना है, थिंक करना है ये कि ये तो अपने पढ़ रखा है, तो इतना लोड नहीं लेना कि इतना बड़ा सिलेबस है, क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठे पाओ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा नया है, ठीक है। अब यहाँ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आ गया, मतलब डिजीज आ गए। डिजीज जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे नया आ जाता है, काय चिकित्सा के यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे। और ये अच्छा भी आपको पता होना चाहिए विटामिन की कमी से कौन से होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से होते हैं। हाइजीन में आपने थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़े हैं, तो मतलब रिवीजन ही चल रहा है अभी तक, फिर भी एक नया है, रोग है भाई, जनरल मेडिसिन है, काय चिकित्सा है, तो एक बेसिक फंडामेंटल चल रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपने ये हाइजीन में स्टडी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ऑफ, ये क्या है, वर्त करेंगे विकार, ठीक है। इंद्रियो दोषज विकार, अल्जाइमर डिजीज एंड स्लीप डिसऑर्डर, जनरल डिबिलिटी। ये जो है सही तो है, 7वां पॉइंट है, 7 पॉइंट है, नया पॉइंट है, आपको यहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा। कुछ नहीं है, 3 लेक्चरों का ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब 3 छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट की इजीली आपके कवर हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखो 8, जर्नल इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिजीज प्रोडक्ट जेनेटिक एनवायरमेंट एंड इटरोजेनिक फैक्टर डिसऑर्डर ड्यू टू ड्रग एंड फूड एलर्जी एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर एलर्जिक कंडीशन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, जो वृद्ध अवस्था में जो डिजीज होते हैं उनकी बात की है। जेनेटिक, एनवायरमेंटल मतलब वातावरण की वजह से जो डिजीज होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ ड्रग एंड फूड एलर्जी, अगर किसी ने आपने औषधि लिया उसकी एलर्जी और या कोई एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गया उसकी, ठीक है। और एलर्जी कंडीशन में आप क्या क्या उसको दे सकते हो, किस तरीके से आप उसको सर्वाइव करा सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 8 पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि पार्ट ए में ओनली 7 और 8 पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए नया है, कुछ न्यू है, जो आपको पढ़ने में लगेगा कि ये पहली बार अपन स्टडी कर रहे हैं। लेकिन 1 से लेकर 6 तक के आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की, मतलब पार्ट ए जो 50 नंबर का, उसमें से 2 ही चैप्टर ऐसे जो आपको पढ़ने हैं, बाकी आपने स्टडी कर रखी है। अब पार्ट बी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ से आप नोट्स और लेक्चर ले सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, BMS 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस जो इंडियन आई डॉक्टर है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसने कंडक्ट कराई हुई है। पंचकर्मा की फीस 2,500 रुपये, KC की 2,500 रुपये, ENT की 2,500 रुपये और सर्जरी की 2,500 रुपये। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 रुपये हो गया। इसलिए अगर आप चारों सब्जेक्ट एक साथ लेते हो तो ओनली 6,000 में आपको मिल जाएंगी, मतलब 4,000 रुपये का एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया। और साथ में आपको ऐप चार्ज देना पड़ेगा 600 रुपये, मतलब एक सब्जेक्ट का मिनिमम 150 रुपये होता है, तो 600 रुपये आपको देने होंगे। किसी का 125 रुपये, किसी का 180 रुपये, इसलिए ओवरऑल 600 रुपये लगेंगे आपके चारों सब्जेक्टों में। 6,000 प्लस 600 मतलब 6600 रुपये में, मतलब 6,600 रुपीज़ आपको ओनली पे करना। अब इसको क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिलेंगे नोट्स हैंड रिटन, जैसे मैंने अभी बात है ना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। लेक्चर मिलेंगे, आयुर्वेदा भी जिसमें मेंशन रहेगा और मॉडर्न भी उसमें मेंशन रहेगा। लेकिन ये लेक्चर क्या रहेंगे, सिंपल देखो ध्यान से देखना,
बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव नहीं है, क्योंकि क्लास कंडक्ट हो चुकी है, आपको ओनली रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, अब आप रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेंगे, मेरे ऐप है इंडियन आई डॉक्टर, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। डाउट सोल्यूशन अगर आप कहीं डाउट मतलब रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हो, डाउट आ गया कि ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो ऐसा था ही नहीं, मतलब कुछ भी आपको कोई भी क्योरी आ जाती है, मतलब एक तरीके से लाइव क्लास में जब क्योरी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाती है ना, तो आप सर से पूछते हो ना, इसलिए मैं हूँ उस समय, आप तुरंत मुझे बस इसका स्क्रीनशॉट भेजिए कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझा दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत आपको वॉइस मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे 9929189009 पे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, और आपको विद इन 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत से बच्चे हैं कि मेरा मेरा तो भाई पंचकर्मा क्लियर है, मैं तो ओनली केसी और ईएनटी लूंगा, तो एनी 3 सब्जेक्ट, कोई भी इन तीनों में से चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट लेगा, उसको ओनली 5,000 पे करने पड़ेंगे और ऐप चार्ज देना पड़ेगा 430 रुपये। ठीक है, कोई मतलब 2 ही लेना चाहता है एनी 2 सब्जेक्ट, तो उसको 4,000 पे करने पड़ेंगे और ऐप चार्ज देना पड़ेगा 250 रुपये। क्लियरली, तो ये है एक तरीके से मेरा वाउचर है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे बीएमएस 4th ईयर की ऑनलाइन क्लास में। ये तो हो गई क्लासेस की बात। अब अपन अपने वीडियो पे आते हैं, मेन पे जहाँ पार्ट बी चल रहा है अपना सिलेबस का, वहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं पार्ट बी में है 50 नंबर का। 50 नंबर अपन ने कवर कर लिया था, पूरा बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा था, और उसमें 2 टॉपिक नए थे जो मॉडर्न के थे। क्लियरली, अब पार्ट बी में देखो, ये थोड़ा सा आपको यूनिक है, यहाँ पे आपको चिकित्सा सूत्र याद करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिजीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ से पार्ट बी ओनली, मतलब फर्स्ट पेपर में जो पार्ट बी है वही पढ़ने लायक है। पार्ट है तो आपने पढ़ रखा है, स्टडी कर रखी है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन, चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट, ज्वर एंड इट्स टाइप, मतलब ज्वर कितने प्रकार के हैं, विषम ज्वर है, साधारण ज्वर है, ठीक है, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, जितने भी मॉडर्न के ज्वर हैं वो सारे ज्वर यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनका चिकित्सा सूत्र क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब ज्वर के बारे में जितने भी प्रकार के बुखार हैं इस दुनिया में वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चिकित्सा सूत्र ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ रसव स्रोतस, यहाँ पे देखो रसव स्रोतस की बात हुई है, तो रसव स्रोतस में कौन कौन सी डिजीज आते हैं, आमवात है, मदात्य है, हृदय रोग है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो रसव स्रोतस के अनुसार यहाँ पे आ गया। दूसरा है चिकित्सा सूत्र ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज ऑफ रक्त, रस और रक्त के यहाँ पे आ गए। ठीक है, नॉलेज ऑफ नेशनल, अब 2 चीजें आई हैं यहाँ पे, रस और रक्त का यहाँ पे दे दिया, बाकी स्रोतस के सेकंड पेपर में, मतलब डिवीजन कर दिया जैसे रस और रक्त के ही यहाँ पे हैं। ठीक है, रस और रक्त व स्रोतस की डिजीज यहाँ पे, बाकी सेकंड पेपर में। यहाँ पे देखो अब नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड रिवेल आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, जैसे कि एड्स का हो गया, मलेरिया का हो गया, फलेरिया होगा, कालाजार का हो गया, लेप्रोसी का, ट्यूबरक्लोसिस का हो गया। इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में कि भाई क्या बोलते हैं, लेप्रोसी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, कालाजार में, फलेरिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये पॉइंट एक नया आया आपके लिए, थर्ड पॉइंट। तो जो पॉइंट आपको नया लगता है ना, मतलब जो मैंने बताया उसको पहले कवर कीजिए, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पास करके आए हो, तभी तो आप 4th ईयर के एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, अब जैसे ही आप 4th ईयर एग्जाम बैठोगे तो जो पॉइंट नया है आपके लिए उसको पहले पढ़ना जरूरी है, कि ये तो अपन जैसे कि गलती से टाइम कम बचा, छूट भी जाए, तो अपन को पुरानी नॉलेज के जो मेमोरी है आपके माइंड में उसके आधार पर आंसर लिख सकते हो। लेकिन जो चीज़ नहीं है, कभी आपने स्टडी की नहीं है, उसको तो पढ़ना जरूरी है। इसलिए जो मैं बोलूँ नई चीज़ है उसको आपको देखना है, और इसीलिए सिलेबस का प्रिंट आउट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हो, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ, चौथा नंबर का, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट डिजीज ऑफ फॉलोइंग, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, फिजियोथेरेपी एंड री, मतलब एक तरीके से रिहेबिलिटेशन। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, योगा के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, यूनानी, सिद्धा, फिजियोथेरेपी, ये किस तरीके से चिकित्सा में अपने काम कर सकती हैं। तो ये पॉइंट नया, एक 10 नंबर का, मतलब एक तरीके से पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आता ही है इसमें से 4th नंबर से। तो ये आपको एक बार देखना है। तो पहला दूसरा अभी आपने पैथोलॉजी में पढ़ रखा है, लेकिन तीसरा चौथा ये आपको देखना है। अब देखो आगे 5वें नंबर, डिजीज ऑफ डिफरेंस एंडोक्राइन ग्लैंड सच ए थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज एंड, एक मिनट रुको, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर मैनेजमेंट। ये जो डिजीज है ना, यहाँ पे आके बच्चा घबरा जाता है कि मॉडर्न आ गया। जो आयुर्वेद वाला बच्चा क्या है, मॉडर्न को देख के घबरा जाता है। मैं खुद ही, मेरी इंग्लिश कमजोर है,
आपने जैसे कि मैंने देखा होगा वीडियो में कैसे मैं अटक अटक के बोलता हूँ, लेकिन मैं समझ जाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है उसको, फिर मैं अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में उसको आंसर लिख के आता हूँ। देखो इंग्लिश को अपनी कमजोरी मत बनाओ, जैसी है वो कोई बात नहीं है, उसको काम करो, वैसे मैं भी काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, उसको सही करने के लिए। लेकिन जब नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश से, किसी भी रीजन वजह से, क्योंकि अपन विलेज के लड़के हैं, सीधी सी बात है, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई ये कैसे होगा, तो मैंने इसी तरीके से उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया है। नोट्स तो इंग्लिश में है, लेकिन उनको समझाया टीचर ने, जो डॉक्टर निधि शर्मा है, उन्होंने लेक्चर वीडियो बनाए हैं, तो उन्होंने इजीली इस तरीके से समझाए थे कि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको आंसर, मतलब एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स बना के दिया। छठा देखो, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, व्याधि क्षमत्व मतलब एक इम्यूनिटी वाली आ गया। तो यहाँ पे देखो फोर्थ तो हो गया योगा नेचुरोपैथी, पांचवा छठा और सातवां, ये जो 3 पॉइंट है पूरे मॉडर्न के हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये मॉडर्न के भी नोट्स मिलेंगे, हाँ मॉडर्न के भी नोट्स मिलेंगे, मॉडर्न के लेक्चर भी मिलेंगे, और इतने छोटे छोटे लेक्चर हैं, आपको बस एक एक 2-2 3-3 मिनट में एक एक टॉपिक कवर है। आपके एग्जाम में अगर उसको पूरा लिख के आ गया ना, इस तरीके से समझाया मैम ने, आप इजीली कवर कर पाओगे। आई होप पेपर फर्स्ट का आपको ये जो सिलेबस है, कौन सा पॉइंट नया है, कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है अच्छे से, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता लगेगा, मतलब एक तरीके से पता लग गया होगा। पेपर सेकंड की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोर्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे मोबाइल नंबर का, मतलब मोबाइल नंबर भी है, ऐप का लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। का चिकित्सा ही नहीं, सर्जरी है, ईएनटी है, पंचकर्मा है, ठीक है, इनमें इन चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट है, हैंड रिटन, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू जैसे यहाँ पे सिलेबस है ना मेंशन, वैसे के वैसे वहाँ पे लाइन टू लाइन मेंशन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेपर सेकंड डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।